और बोले महाराज कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चकलकनम। कहते हैं लोभ के कारण धन का इतना लोभ लोगों के मन में आ चुका है कि लोभ के वशीभूत होकर के लोग अपनी अपनी कन्याओं का क्रय विक्रय करते रहते हैं। यहाँ क्रय विक्रय जो करना बताया जा रहा है ना, यह दहेज को ही संकेत कर रहा है। और विडंबना तो ऐसी आ गई है, दहेज का मतलब यही समझ लो कि पैसा दे दे करके लोग अपनी कन्याओं को बेचते हैं। और हमारी कन्या को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो ससुराल में, इसलिए दहेज देते हैं लोग, है ना? क्या गलत बता रहा हूं? बताओ। इसीलिए तो देते हैं। और नहीं दोगे तो क्या होगा? बोले दंपति नाम चकलकनम। यदि उसकी कमी हुई, नगद नारायण की कमी हुई, तो साल 6 महीने तो ठीक रहते हैं, और नहीं तो फिर दंपति नाम चकलकनम, पति पत्नी में दोनों में कलह मच जाता है। चाहे वो आपकी कन्या और दामाद में हो, और चाहे आप लोगों में हो, किसी में भी हो। बोले लोभ के वशीभूत होकर के लोग अपनी कन्याओं का क्रय विक्रय करते रहते हैं। और यही कारण है कि आज कोई भी जो दाम्पत्य जीवन में रहने वाले हैं, जो गृहस्थी हैं, गृहस्थियों में कलह मचा रहता है। बाहर से तो कम, वो अपने से ही परेशान रहते हैं। और बोले इतना ही नहीं, और आगे चलो। पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव। कहते हैं महाराज पंडितों की तो यह दशा हुई है कि वह लोगों के कल्याण के साधन बताने में कम सक्षम है। फिर क्या है? बोले रमन्ते महिषा इव। ये अपने से कुछ नहीं कहा जा रहा है, भागवत जी में लिखा हुआ है। वह अपनी स्त्रियों के साथ भैंसों की तरह रमण करते हैं। ब्राह्मण की, पंडितों की जो नित्य क्रियाएं हैं, उन अपनी नित्य क्रियाओं को वो भूल बैठे हैं। और आगे चलो। बोले अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातया कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलाविह। बोले और आगे जाकर के देखे तो महाराज यह देखने को मिला कि ब्राह्मण लोग जो आजकल आपके घर का बच्चा जाए और 6 महीने में कथावाचक बन करके घर वापस आ जाए, और उसके लिए आप लोग बड़ी हंसी खुशी से पांडाल और तंबू और दुनियादारी की व्यवस्था कर देते हो, तो वो यहाँ पर कहा जा रहा है। ऐसे शिष्यों के जो गुरु लोग हैं उनके लिए कहा जा रहा है, जो 6-6 महीने में भागवत की कथा पढ़ा देने का दावा करते हैं ना, कि 6 महीने में भागवत की कथा यहाँ पर तैयार करवाई जाती है। सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी धर्मशास्त्र, कोई भी कथा, भागवत की कथा एक ठेठ भाषा में समझिए तो किसी के बाप की बपौती नहीं है। यह एक साधना का विषय है। अच्छा, विद्या क्या है? विद्या सरस्वती तो है, और सरस्वती ही तो दुर्गा है। तो दुर्गा की साधना नहीं होती, सरस्वती की साधना नहीं होती। यह जो संगीत वाद्य यंत्रों पर साथ दे रहे हमारे बंधु लोग हैं, यह यदि साधना ना करें तो ये चाहे 2-4-10 लाख रुपए के भी इंस्ट्रूमेंट खरीद करके ले आएं, तो कुछ हो सकता है क्या? कुछ हो सकता है? कहीं कुछ नहीं हो सकता है।
यह जो विद्या होती है यह एक साधना का विषय है। इसकी भी साधना की जाती है और इसको जितना घिसा जाता है उतनी चमकती चली जाती है। तो कहते हैं ब्राह्मण लोग पैसे ले लेकर के वेद पढ़ा रहे हैं, भागवत की कथा पढ़ा रहे हैं। कहते क्या हैं, हम 6 महीने में भागवत की कथा, और 6 महीने तो सही, अभी और नए नए महापुरुष पैदा हो रहे हैं जो 3-3 महीने में भागवत की कथा पूरी पढ़ा देने का दावा कर देते हैं। इतनी विडंबना है महाराज। उनकी कोई कदर नहीं जो 14 साल 15 साल 20 साल से जो जीवन बिताए दे रहे हैं पढ़ते पढ़ते, उनकी कोई कदर नहीं। और आजकल के जो घर के माता पिता हैं वो भी पता नहीं किस बुद्धि के होते चले जा रहे हैं। वह स्वयं इतना अनुमान नहीं लगा पाते हैं। और समस्या एक और ये भी है कि बच्चा यदि कोई पढ़ाई ना करे तो उसको कहते हैं संस्कृत में भेज दो। घर में यदि बच्चा पढ़ाई ना करे तो उसको कह दिया जाता है कि इसको संस्कृत पढ़ने के लिए भेज दो। संस्कृत क्या है? संस्कृत कोई पढ़ाई नहीं है। वो ये भी नहीं समझते हैं कि जब यह हमारे सामने होकर के नहीं पढ़ रहा है तो हमसे अलग जा करके यह हमारा बच्चा पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, इतना तो कम से कम उनको विचार करना ही चाहिए। ये भी विचार ना करें तो कम से कम इतना ही विचार कर लें कि जो महापुरुष लोग पूरा जीवन बिता देते हैं फिर भी पढ़ना बंद नहीं करते हैं। अभी हम जिस स्थान पर हमारा निवास है, जहां हम रहते हैं, वो महाराज श्री 90-92 साल के होकर के उनका शरीर शांत हुआ। और हम स्वयं देखने वाले हैं कि जब भी हम अपने कमरे से उतर करके आते थे तो उनकी बाहर गद्दी लगी रहती थी। वो एक मसंद रखा रहता था, उस पर रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण इत्यादि ग्रंथ रखे ही रहते थे। और वो दिन भर पढ़ते रहते थे। पढ़ते पढ़ते उनका शरीर शांत हो गया। तो क्या वो मूर्ख हैं जो 2 महीने में कथावाचक बन करके तैयार हो पड़ते हैं? बहुत सारी बातें हैं, सभी को ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ब्राह्मण लोग पैसे ले लेकर के वेदों का अध्ययन करवा रहे हैं। और बोले महाराज स्त्रियां ब्यूटी पार्लर में जा करके कामिन्या केश शूलिन्या अपने बालों की डिजाइनें बनवा रही हैं। भागवत जी में लिखा है। कहते हैं कामिनी जो स्त्रियां हैं वह अपने केशों का छेदन करवाती हैं, केशों को शूलित करवाती हैं, केशों को कटवा देती हैं। और क्या देखे? बोले यही नहीं, आगे चल करके हमें यह भी देखने को मिला कि हम चले जा रहे थे, कुछ बच्चे खेल रहे थे। हमने पूछा भाई ये किसके बच्चे हैं? तो पता चला ये ब्रह्मचारी जी महाराज के बच्चे हैं। और बोले आगे चल करके एक बढ़िया 8 मंजिले का आश्रम खड़ा हुआ। पूछा गया महाराज ये किनका आश्रम है? बोले ये त्यागी जी महाराज का आश्रम है। थोड़ा और आगे चले तो खूब शोर शराबा हो रहा था। एक स्थान पर खूब शोर शराबा हो रहा था। पूछे ये शोर शराबा कहाँ से आ रहा है? अरे बोले वो मौनी बाबा के आश्रम से आ रहा है। ये महाराज इस पृथ्वी लोक की विडंबना है।